वोट दिया और आने वाले समय में बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं। वो ना सिर्फ नेता हैं, वो कार्यकर्ता भी हैं और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाने का काम करेंगे। तो सनातन का आप विरोध कर रहे हैं, आप देश का विरोध करने लगे, आप जो है देश का आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है भारत का, आपको ये बात भी समझ में नहीं आती है। साथ ही साथ आप परिवार तक सीमित हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है और जन भावनाओं को लगातार उनको आहत करना, जिस तरीके से रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई गई और भी इस तरीके के कई इश्यूज हुए जिन पे समाजवादी पार्टी की ना चुप्पी तो दूर की बात है, उस पर उसका समर्थन था। तो इस तरीके की बहुत सारी गलतियां हैं। ये है प्रयागराज की ऋचा सिंह, जिन्हें पार्टी ने कुछ महीने पहले निष्कासित कर दिया था और अब इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजियों को लेकर कई सपा नेताओं ने आवाज उठाई थी। उन्हीं में से एक है ऋचा सिंह। कभी रामचरितमानस, कभी सनातन धर्म, तो कभी साधु संतों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानबाजियों को लेकर ऋचा सिंह ने आवाज उठाई, ऋचा सिंह ने विरोध किया और नतीजा हुआ कि पार्टी ने ऋचा सिंह के खिलाफ ही एक्शन ले लिया और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन अब ऋचा सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब यूपी तक की टीम ने ऋचा सिंह से खास बातचीत की और कारण जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भाजपा का विरोध करते करते राष्ट्रवाद का विरोध करने लगे हैं। ऋचा सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करते हुए कहा कि जिस शख्स ने रामचरितमानस का अपमान किया, उसको पार्टी में रखकर बड़े पद से नवाजा गया। साथ ही बड़ा दावा ये भी कर दिया कि कार्यकर्ता और नेता क्या, आने वाले वक्त में अखिलेश के परिवार के लोग ही सपा छोड़ देंगे। मुद्दों का विरोध करते करते आप इस देश में राष्ट्र का विरोध करने लगे। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और उसको स्वीकार करने में आपको इतनी हिचकिचाहट क्यों है? हमारा देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, इसमें तो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिसको लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं में अगर आप भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं और अगर उनका भरोसा आपके में खत्म होता चला जा रहा है, तो ये भी एक समाजवादी पार्टी करती है। और पीडीए की बात करने वाली, कल ही किसी इंटरव्यू में अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनके लिए एमवाई का मतलब कभी मुसलमान यादव हो जाता है, कभी उसी में एमवाई का मतलब महिला और यूथ हो जाता है। सवाल मतलबों का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप क्या सोचते हैं पीडीए के बारे में, आपकी नीति क्या है। लेकिन जब उनको उनको नेतृत्व देने की बारी आती है तो फिर आप देख सकते हैं कि अभी पिछले दिनों राज्यसभा में क्या हुआ। अच्छा, आपने पीडीए का बड़ा अच्छा मतलब बताया, आपके हिसाब से और क्या संक्षेप देना चाहिए पीडीए के मतलब से? देखिए, परिवार देखो अपना, सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है, सिर्फ अपने हितों को देख रहे हैं और जो है आप किन्हीं भी चीज़ों में आप जब राजनीतिक निर्णय लेते हैं, वो सारे भी आपके परिवार से प्रभावित या परिवार तक ही सीमित होते हैं। तो इनको अपने परिवार को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी पार्टी को परिवार मानना पड़ेगा, समाज को परिवार मानना पड़ेगा, लेकिन इनकी मूल भावना में ही ऐसा नहीं है। ये भावना सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिसमें वो देश को अपना परिवार मानती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है और देश के प्रत्येक व्यक्ति, अंत्योदय की बात करते थे और अंत्योदय की जो मूल भावना को पहुंचाने का काम किया वो आदरणीय मोदी जी ने किया है और अंतिम व्यक्ति के उदय की बात की है, जिसको उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में छोड़ के गए थे समाजवादी पार्टी। आज आप देख सकते हैं कि देश की जीडीपी में अगर दूसरा स्थान है किसी प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश है महाराष्ट्र के बाद। तो आज देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश अपना दूसरा स्थान दे रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए और हम सब के लिए गर्व का विषय है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि विरासत और विकास, इन दोनों की बात को वर्तमान समय में अगर कोई कर रहा है, जो अपनी विरासत को भी बचाना चाहते हैं और विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ विकास के पथ पर अगर आज देश चल रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जिसमें विरासत का संवर्धन हो और विकास के पथ पर देश आगे बढ़े। एक सवाल ये कि सब नाराज हैं, प्रयागराज की बात करें तो सलीम शेरवानी साहब, रेवती रमन साहब जो संस्थापक सदस्य रहे, लेकिन ऋचा सिंह आखिरकार क्यों नाराज है?
देखिए, मेरी नाराज़गी नहीं है, लोकतंत्र में नाराज़गी नहीं होती है। लोकतंत्र में जनहितों को देखकर हम अपने देश के विकास में किस तरीके का अपना सहयोग दे सकते हैं, अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ से निकली और मेरा ये नैतिक ज़िम्मेदारी है और मैं यही सोच के राजनीति में आई थी कि मैं देश के प्रति जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व 2 देशों में किया है। मुझे लंदन में करने का मौका मिला, मुझे स्विट्ज़रलैंड में करने का मौका मिला। राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़कर राष्ट्र के विकास की, राष्ट्र के कल्याण की बात हो, समाज के कल्याण की बात हो और यहाँ पे व्यक्ति कल्याण महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए मेरी नाराज़गी भी महत्वपूर्ण नहीं है। नाराज़गी अगर किसी की महत्वपूर्ण है, तो वो जनता की नाराज़गी है और अगर संतुष्टि भी किसी की महत्वपूर्ण है, तो वो जनता की है। तो मैं जनता के आज आप देख सकते हैं कि पूरा देश अच्छा, भारतीय और जनता पार्टी के साथ है। ऋचा सिंह अगर गिनतियों में उंगलियों पे गिनेगी तो अखिलेश से किस किस बात की नाराजगी और क्या गलतियां कर रहे हैं अभी, अगर गिनतियों में गिना जाए तो? देखिए, गिनतियों में नंबरिंग गिना आप जाए तो किस गलतियां? सनातन का आप विरोध कर रहे हैं, आप देश का विरोध करने लगे, आप जो है देश का आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है भारत का, आपको ये बात भी समझ में नहीं आती है। साथ ही साथ आप परिवार तक सीमित हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है और जन भावनाओं को लगातार उनको आहत करना, जिस तरीके से रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई गई और भी इस तरीके के कई इश्यूज हुए जिन पे समाजवादी पार्टी की ना चुप्पी तो दूर की बात है, उस पर उसका समर्थन था। तो इस तरीके की बहुत सारी गलतियां हैं तो जो नंबर 1 लगातार किसे कहेंगे गलती में? सनातन का विरोध। मतलब जो खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था वो भी एक नाराजगी का जरिया है। देखिए, वो तो उनका बयान था, सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड था, माननीय अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड था। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के बाद उनको महासचिव बना दिया, तो इससे उन्होंने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया कि जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाएगा वो उसके साथ खड़े हैं और जो रामचरितमानस की बात करेगा उनके साथ वो अपमानजनक व्यवहार करेंगे। अच्छा, जो प्रयागराज के बड़े नेता है अब नाराज हो गए हैं। सलीम शेरवानी साहब बड़ा नाम है, रेवती रमन साहब संस्थापक सदस्य थे, वो भी नाराज हो गए। लगता है अखिलेश कहीं ना कुछ तो है लूज पॉइंट जो लोग छोड़ रहे हैं उनका साथ या नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, इसका जवाब तो आपको माननीय अखिलेश यादव जी से लेना चाहिए, लेकिन ये बात सत्य है कि बहुत सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और आने वाले समय में बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं। वो ना सिर्फ नेता हैं, वो कार्यकर्ता भी हैं और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाने का काम करेंगे। अच्छा, मान लीजिए अखिलेश यादव आपसे आके सॉरी बोलते हैं, कहते नहीं ऋचा बातें गई, अब आओ हमारे साथ आओ, तो ऐसे में कोई? देखिए, सवाल ये नहीं है कि वो क्या कहेंगे, सवाल इस बात का है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। मैंने इस देश की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ने का निर्णय, ये मेरी अंतरात्मा का निर्णय है और मेरे अपने विवेक का निर्णय है, क्योंकि हम युवा हैं, इस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और हम इस देश के प्रति अपनी भूमिका को तय कर पाएं, इसके लिए मैंने इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता समझौता नहीं करेंगे? नहीं, ऋचा समझौता नहीं करेंगे। मतलब ये थी हमारे साथ ऋचा सिंह, जो समाजवादी पार्टी की कभी सबसे विश्वसनीय लोगों में गिनती होते थे, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी की कई चीजें यानी अखिलेश जी की कई बातों से खफा हो गई है, खासकर राष्ट्रवाद का विरोध करने का। ऋचा कहती हैं कि अब हम राष्ट्रवाद के साथ चलेंगे, अखिलेश अभी भी कई गलतियां कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, नहीं तो जो अभी तो ऋचा बाहर हुई, रेवती रमण बाहर हुए और सलीम शेरवानी बाहर हुए, लेकिन अभी बहुत से नेता ऐसे हैं जो जल्दी वो अखिलेश का साथ छोड़ देंगे। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।